शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। दीन दुखियों की विपदा को तारे, दीन दुखियों की विपदा को टाले, नैया मझधार से तू उबारे। लेकिन डूबते को किनारा किया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। भगवान की कृपा सभी पर होती है, बरसती रहती है बंधु। यदि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा ना करे, हमारा कन्हैया हम और आपके ऊपर यदि कृपा ना करे तो हम जी नहीं पा सकते। उसने सब कुछ दे दिया, इतना सुंदर शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए हैं, देखने के लिए परमात्मा ने 2 नेत्र दिए हैं। उसने सब कुछ दिया है, फिर भी मनुष्य कहता है कि मुझे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। अरे बाबरे, उनसे पूछ जिनके पास अंग नहीं है, हाथ नहीं है, वो कैसे काम करते होंगे। जिनके पास पैर नहीं है वो बेचारे कैसे रहते होंगे। लेकिन भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दे करके, इतनी सुंदर बुद्धि दे करके सब कुछ भी दे दिया, लेकिन फिर भी हम और आप कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करा रहे हैं कि राजन श्रवण करो। अब हम तुमको वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी नहीं है, दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं। यदि भगवान में मतभेद है तो फिर वो ईश्वर किस काम के, क्योंकि उनकी दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न कोई मित्र होता है। उनकी दृष्टि में तो सब एक समान है, समदर्शी है। कि समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् नुभदी दुष्मो यथा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु हम सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों को तो मारते हैं, जैसे कि वृत्रासुर को मार दिया और इंद्र की रक्षा की। आपने हमें बताया पूर्व में, बदले में ब्रह्मा जी ने जो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी, बदले में वो 4 जगह बांट दी। तो ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, तो फिर किस काम के समदर्शी। तब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो मुस्कुरा करके कहते हैं कि राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। कि साधु पृष्ठ महाभागा प्रिया किं करवाणि ते यद भागवत माहात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम। जो तुम प्रश्न कर रहे हो बहुत सुंदर प्रश्न है। साधु पृष्ठम महाराजा हरे शरति मद्भुतम। भगवान का जो तुमने परम चंद्र के बारे में श्रवण किया है, पूछा है, उसका हम तुमको जवाब देते हैं। भगवान तो समदर्शी ही है परीक्षित जी, लेकिन जो जितना प्रभु को जान पाता है वो उतना ही जान सकता है। भगवान ना तो दैत्यों को मारते हैं न देवताओं की रक्षा करते हैं, ये तो सब समय का खेल होता है।
आप भगवान को मित्र बनाना चाहते हैं तो मित्र बना लो, आप परमात्मा को अपना पुत्र बनाना चाहते हो तो वो तो पुत्र बन जाते हैं। यदि भगवान को तुम शत्रु बनाना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि मुझे शत्रु भी बना लो लेकिन मेरी ही प्राप्ति होगी। गोपियों ने काम के बस अपने पतियों को छोड़ करके कन्हैया की शरण ग्रहण की, फिर भी उनकी मुक्ति हुई। गोपियां प्रेम करती थी, कन्हैया ने अपना शाश्वत धाम प्राप्त किया है। आगे चल के कंस कन्हैया को अपना शत्रु मानता था, अपना काल मानता था, लेकिन बदले में कन्हैया ने उसके सूक्ष्म रूप को, उसकी जो दिव्य ज्योति निकली मृत्यु के बाद, कन्हैया ने अपने शरीर में समा जाते हैं, ले जाते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। कि गोप्या कामाद्भयात् कंसा द्वासैचाद्याद्ययोन्पा संबंधात् वृष्णया स्नेहा द्यूयं भक्त्या वयं विभो। यदि बंसियों ने कन्हैया को अपना बालक माना, यशोदा मैया ने अपना पुत्र माना, नंद बाबा ने अपने लल्ला को लल्ला माना, फिर भी भगवान की ही प्राप्ति हुई इन सभी को। अरे ये तो भक्ति करते थे, सो ही प्राप्ति नहीं हुई। शिशुपाल तो कन्हैया को जब तक दिन में 100 बार गालियां ना दे दे, जब तक उसका पेट नहीं भरता था, लेकिन फिर भी जब उसका अंत समय आया तो भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। कन्हैया से बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। कियहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसिया पाय यदा साध्वी लेभे घतिं धातृच्युता ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना तो हाल हाल विष लगा करके कन्हैया को मारने के लिए आई थी, फिर भी उसको वो गति दी कन्हैया ने जो एक मां को दी जाती है। भगवान कितना दयालु है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, एक गांव में एक मतवाली हाथी निकला, महावत साथ में था। जिस गांव में निकला वो सारे गांव के लोग ही अंधे थे। उस गांव का नाम ही अंधपुरम था। तो जब अंधे अंधे इकट्ठे हुए तो हाथी के गले में घंटी टंगी थी, तो घंटी बजती है। तो अंधों ने कहा अरे भैया भैया रुको, ये क्या है, ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है। उस महावत ने कहा भैया ये हाथी है। अच्छा हाथी है, बोले हाँ। एक अंधे ने कहा कैसा होता है हाथी, क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं है, तो उसको कैसे बता दिया जाए। तो उस एक अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़ा। महावत ने कहा भैया देख लिया हाथी, टटोल लिया हाथी। हाँ बोले देख लिया। दूसरे अंधे ने देखा तो दूसरे अंधे ने जाकर के हाथी के कानों को पकड़ा। तीसरे अंधे ने जाकर के हाथी के पांव को पकड़ा। चौथे अंधे ने जाकर के हाथी के दांत को पकड़ा। एक अंधे ने जाकर के हाथी के पेट में टटोला। महावत ने कहा भैया देख लिया हाथी। हाँ बोले देख लिया। महावत निकल गया हाथी को लेकर के। अब अंधों ने मीटिंग की, बोले भैया बताओ कैसा होता है हाथी। तो जिसने सूंड पकड़ी थी वो कहता है भैया ऊपर चौड़ा चौड़ा और नीचे पतला होता चला आता है, क्योंकि उसने सूंड पकड़ी थी। दूसरे अंधे ने कहा नहीं भैया तुम्हारी बात गलत है। बोले हाथी तो खंबे की तरह गोल गोल होता है, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को पकड़ा था। तीसरे अंधे ने कहा नहीं भैया तुम्हारी बात गलत है, हाथी तो सूपा की तरह चौड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि उसने कानों को पकड़ा था। चौथे ने कहा भैया तुम्हारी बात गलत है, हाथी तो पत्थर की तरह टेढ़ा टेढ़ा होता है, क्योंकि उसने दांतों को पकड़ा।
पांचवें अंधे ने कहा भैया तुम्हारी सबकी बात गलत है, हम बताते हैं। बोले तू बता कैसा होता है हाथी? बोले हाथी तो दीवाल के तीर चौड़ा होता है। तो समस्त अंधों ने कहा भैया क्या 10-50 प्रकार के हाथी होते हैं क्या? अब महाराज कोई किसी की बात नहीं मानता, वो कहता है कभी ऐसा होता है, कोई कहता है ऐसा होता है। आपस में मतभेद हो गया, एक दूसरे से बोलना बंद हो गया, महाराज पार्टी बंदी हो जाती है। तो किसी दूसरे दिन वही हाथी उसी गांव से पुनः वापस निकला है। तो अंधों ने कहा अरे भैया रुको, हाथी है क्या आपके पास? बोले हाँ। तो हमें ये बताइए कि हाथी कैसा होता है? हम सभी कहते हैं कि ऐसा होता है, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है ऐसा। तब महावत ने कहा भैया तुम सबकी बात सत्य है। तो अंधों ने कहा जब हम सबकी बात सत्य है तो क्या 10-50 प्रकार के हाथी होते हैं क्या? महावत ने कहा भैया नहीं, हाथी तो एक ही होता है, लेकिन जिसने जितना हाथी को टटोल पाया वो उतना ही तो बता पाएगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन ये परमात्मा है, परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता कि परमात्मा का आकार क्या है, उसकी माया क्या है, क्योंकि माया जमाने का छन्ना ये भगवान ये किसी को पता नहीं है। कहीं धूप तो कहीं छाया है, यही भगवान की माया है। राजन एक उदाहरण से समझो, एक जंगल में आग जल रही थी तो 3 व्यक्ति जा रहे थे, उसी ओर से निकल रहे थे, सर्दी का महीना था। पूछ लिया, एक व्यक्ति ने कहा भैया मुझे तो मालूम पड़ता है कि कोई दीपक जल रहा है या कोई लालटेन जल रही है, तो चलो रात्रि का समय है, इस लालटेन को उठा करके अपना रास्ता प्रशस्त कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई आग जल रही है, तो चलो सर्दियों का टाइम है, ताप लूं, अपनी ठंड को दूर कर दूं। तीसरे सज्जन ने कहा भैया मुझे तो मालूम ऐसा पड़ता है कि ये कोई महामूल्य मरकत मणि पड़ी हुई है। और जब तीनों सज्जन तीनों व्यक्ति जब पास में जाते हैं तो वास्तव में वो मरकत मणि ही थी। अब आप लोग बताइए कि जो व्यक्ति टॉर्च या लालटेन समझ रहा था तो क्या मूल्य मणि ये कहेगी भैया तुम तो हमको टॉर्च समझ रहे थे, हम तुमको क्यों मिले? या जो अग्नि समझ रहा था तो मरकत मूल्य मणि तो ये कहेगी भैया तुम तो हमको अग्नि समझ रहे थे, हम तुमको क्यों मिले? यदि आप अग्नि समझ करके मणि के पास जाओगे तो भी आपको मणि की ही प्राप्ति होगी, और यदि आप टॉर्च समझ करके जाओगे तो भी आपको मरकत मणि की ही प्राप्ति होगी। यदि आप मरकत मणि समझ करके जाओगे तो आपको मरकत मणि की ही प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से चाहे भगवान को चाहे मित्र बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे शत्रु बना लो, भगवान की ही प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।